उसके पास कोई बैरी बेड़ा न था, वो कुछ भी नहीं था। एक आदमी था, फारूक आजम उसका नाम था, और वो फारूक आजम खद्दर के पुराने कपड़े पहन के, जिन पे 17 पैबंद लगे हुए थे, वो बैतुल मुकद्दस को फतह करने के लिए जाता है। गुलाम साथ है, गुलाम का नाम असलम है। असलम गुलाम क्या कहता है, ये बात मैं इस्लामी तारीख के हवाले से नहीं कहता, बल्कि मैं एडवर्ड गिब्बन की वो अंग्रेजी की किताब जिसका नाम हिस्ट्री ऑफ इस्लाम है, जो 22 जिल्दों में फारूक आजम पर उसने लिखी है और इस्लाम की तारीख रकम की है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में एडवर्ड गिब्बन लिखता है कि उमर फारूक इतने बड़े मुल्क को फतह करने के लिए जिस वक्त मदीना मुनव्वरा से चलता है तो गुलाम साथ है। गुलाम ने मुहार पकड़ी हुई है। जरा तवज्जो करें, वाकया आपने पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन मैं इसमें एक नई बात आपके सामने लाना चाहता हूं कि उमर फारूक सवारी पे सवार है, गुलाम साथ है। कुछ दूर जाकर उमर फारूक ने गुलाम से कहा कि सवारी रोको। गुलाम कहने लगा शायद अमीरुल मोमिनीन कज़ाए हाजत के लिए आ रहे हैं। जब उसने सवारी को रोक दिया, उमर फारूक नीचे आए, कज़ाए हाजत नहीं की, बल्कि उस गुलाम से कहा कि ए असलम, ये मुहार मेरे हाथ में दे दो। मुहार अपने हाथ में ले ली और गुलाम से कहा तू सवार हो जा। गुलाम कहता है ये रिवायत तो दुनिया में कभी नहीं हुई कि गुलाम सवार हो और आका मुहार पकड़ के आ रहा हो। ए उमर, अमीरुल मोमिनीन, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। उमर ने कहा दुनिया जो मर्जी कहे, लेकिन उमर यह कहता है कि नौकर सवार होगा, आका पैदल होगा। मेरे भाइयों, इंसानी हुकूक की पासदारी इससे बेहतर भी कोई आदमी कर सकता है। मक्का मदीना से चले, मदियन की बस्ती गुजर गई, इलाके खरासान के गुजर गए, कई इलाके गुजर गए, और तबूक और जनाब जुबैल की बस्तियां गुजर गई, और उसके बाद उर्दन का इलाका आया, तो बैतुल मुकद्दस आया। तो क्या हुआ मेरे भाइयों, बारी बारी फारूक आजम नीचे उतरते हैं, ऊपर चढ़ते हैं, नीचे उतरते हैं, सवारी पर सवार होते हैं। जिस वक्त बैतुल मुकद्दस सामने नजर आया तो क्या मंजर था कि फारूक आजम के फिर नीचे पैदल चलने की बारी थी, असलम के सवार होने की बारी थी। फारूक आजम जब नीचे मुहार लेकर चलने लगे तो असलम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ईसाई क्या कहेंगे, यहूदी क्या कहेंगे कि मुसलमानों के खलीफा को, मुसलमानों का खलीफा इतना बेबस और लाचार था कि खुद पैदल था। असलम कहता है मैं उस वक्त हैरान रह गया कि जब उमर फारूक ने जो पांव में जूता पहना था वो जूता टूट गया, और उमर फारूक के एक हाथ में एक जूता पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ में मुहार पकड़ी हुई है। इंसानी हुकूक की इस पासदारी को कायनात में कोई इसकी नजीर पेश नहीं कर सका कि फारूक आजम का टूटा हुआ जूता एक हाथ में था और एक मुहार दूसरे हाथ में थी, और गुलाम सवार था, और बैतुल मुकद्दस के ऊपर तौरात और इंजील की किताबें लेकर लोग बैठे हुए थे, और कुरान ने इसी फलसफे को पहले बयान कर दिया था, ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। मोहम्मद के ये वो खुलफा होंगे जिनकी मिसाल तौरात और इंजील में गुजर चुकी है, जिनका जिक्र तौरात और इंजील में पहले आ चुका है। मेरे भाइयों, ईसाइयों ने इंजील खोली है और उसके ऊपर क्या लिखा है कि जो खलीफा वक्त होगा वो पैदल होगा, मुहार सवार गुलाम होगा। और दूसरी किताब में लिखा कि फारूक आजम की ऐसी तस्वीर होगी, पुराने कपड़े होंगे, हाथ में जूता होगा। आपस में इख्तलाफ हो गया, पढ़ने वालों का इख्तलाफ हो गया, किसी ने कहा पैदल उमर है, किसी ने कहा सवार उमर है। हजरत उमर फारूक के हाथ में जूता था। असलम ने कहा अमीरुल मोमिनीन, खुदा का वास्ता देकर कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में जूता है और मुहार है, ये दुश्मन क्या कहेगा कि इस नौकर को, इस गुलाम को कोई सलीका ना आया, खुदा के लिए आप नीचे से ऊपर आ जाएं। उमर ने कहा कि बारी तेरी सवार होने की है, उमर की पैदल चलने की है। उमर को यह परवाह नहीं दुनिया क्या कहेगी, उमर यह सोचता है तेरा पैगंबर क्या कहेगा। मेरे भाइयों, फारूक आजम पैदल, लेकिन जब वहां पहुंचे तो क्या हुआ, बड़े बड़े ईसाई और बड़े बड़े उनके बिशप और पादरी आगे आए, आगे बढ़े, आजम से मुलाकात हुई, और मुलाकात करके चाबियां बैतुल मुकद्दस की फारूक आजम के हाथ में दे दी। फारूक आजम ने फरमाया क्या बात है। कहने लगे हमारी किताब में लिखा है कि मुसलमानों का जो दूसरा खलीफा होगा, जब वो आएगा तो अगर तुमने उससे लड़ाई लड़ी तो तुम्हारा बीज खत्म हो जाएगा, इसलिए चाबियां अपने हाथों से तुम्हें दे रहे हैं। फारूक आजम अंदर चले गए। तवज्जो फरमाएं, फारूक आजम अंदर गए। फारूक आजम ने सजदा शुक्र अदा किया। सजदा शुक्र अदा करने के बाद जिस वक्त चाबियां मिल गई, बैतुल मुकद्दस का कब्जा मिल गया, फारूक आजम बाहर फारूक आजम उसी जगह पर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद एक आदमी आया और आकर एक कागज का रुक्का फारूक आजम को देने लगा। फारूक आजम ने कागज का रुक्का पढ़ा और पढ़कर कहा कि ये जो जगह है ये मेरे बाप की जागीर नहीं है, ये मेरी नहीं है, ये मैं इसका मालिक नहीं हूं। बेशक ये तुम कागज सही लाए हो, लेकिन मैं इसका मालिक नहीं हूं। मजमा लगा हुआ था, हजारों दुनिया बैठी हुई थी, ईसाई और यहूदी
यहूदी तमाशा देख रहे थे। मुसलमान जो कुछ उस इलाके में रहते थे वो देखकर खामोश हो गए कि अमीरुल मोमिनीन ने एक बद्दू को ये तहरीर देखकर ये अजीब जुमला कहा कि मैं इस जगह का मालिक नहीं हूँ। फारूक आजम जब बाहर निकले तो बाहर निकलकर कुछ लोगों से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन बाकी सारी बातें बाद में पूछेंगे, पहले ये बताओ कि वो बद्दू कौन था, वो गरीब कौन था जो एक रुक्का लेकर आया था और तुमने कहा ये जगह मेरी नहीं। उमर फारूक की आंखों से आंसू निकल आए। उमर फारूक ने फरमाया कि मेरी उम्र उस वक्त 17 साल थी जब मेरा वालिद इस बस्ती में इस इलाके के अंदर बकरियां चराने आया और उमर भी उसके साथ था। मैं सारा दिन बकरियां बैतुल मुकद्दस की बस्तियों में चराता और शाम और दोपहर को आकर इस बैतुल मुकद्दस की दीवार के नीचे जहां साया होता लेट जाता। एक दिन मैं लेटा हुआ था कि मैंने देखा थोड़ी देर के बाद जब मेरी आंख खुली तो एक आदमी मेरे पिंडली से कपड़ा हटाकर मेरी पिंडली को देख रहा है, पिंडली को देखता है, कभी मेरे चेहरे को देखता है। फारूक आजम कहते जब मैं उठ बैठा तो कहने लगा ए नौजवान तेरा नाम क्या है? मैंने कहा मेरा नाम उमर है। तेरे बाप का नाम क्या है? कहने लगा बाप का नाम खत्ताब है। जब ये मैंने कहा तो थोड़ी देर के बाद वो कागज ले आया, कागज लाकर कहता है ए उमर इस कागज पे लिख दो कि जब मेरी हुकूमत इस इलाके में आएगी तो ये जगह मैं तुझे दे दूंगा, ये बस्ती तुझे दे दूंगा, ये खित्ता तुझे दे दूंगा। उमर कहते मैंने जान छुड़ाने के लिए उसे लिख दिया कि मेरी हुकूमत कहाँ आएगी, मेरी हुकूमत कौन लाएगा, मेरी हुकूमत यहाँ कैसे आएगी। मैंने लिख दिया कि जब मेरी हुकूमत होगी मैं ये जगह तुझे दे दूंगा। आज जब बैतुल मुकद्दस की चाबियां मुझे मिली तो वही बद्दू अपने लड़के को भेजता है और वो बद्दू तो घर में बीमार पड़ा है और ये जवान लड़का मेरी लिखी हुई तहरीर लेकर मेरे सामने आया और आकर कहता है कि ये जगह मुझे दे दो, मैं ये जगह तुझे देता हूँ। तो उमर कहते हैं चूंकि ये जगह मेरी मलकियत नहीं है, ये मुसलमानों का माल है, इसलिए मैंने कहा कि उमर ये जगह तुझे नहीं दे सकता। कुरान ने इसी फलसफे को बयान किया कि ज़ालिका मसलुहुम फित्तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। मेरे भाइयों अदल इंसाफ की तारीख में ऐसा सुनहरा वाकया कायनात में किसी ने नहीं सुना। आज ईसाई और यहूदी क्या कहते हैं? यहूदी और ईसाई कहते हैं कि दुनिया में एक उमर और आ जाता तो पूरी दुनिया में जुल्म का नामो निशान मिट जाता। जुल्म का नाम मिटता या ना मिटता? मेरे भाइयों फारूक आजम जैसा अदल, फारूक आजम जैसा इंसाफ कायनात में कौन लाएगा? सिर्फ एक वाकया अर्ज करके बात खत्म करता हूं, नमाज का वक्त हो रहा है। मेरे भाइयों फारूक आजम मस्जिद नबी में, मस्जिद नबी के करीब अपने मकान में तशरीफ फरमा। आधी रात का वक्त है, तवज्जो करें, आधी रात का वक्त था। एक आदमी ने दरवाजा खटखटाया, अमीरुल मोमिनीन जागते थे, नीचे उतर आए। फरमाया अमीरुल मोमिनीन आपको नहीं पता शाम में जो फौजें गई हुई थी वो मुल्क के यमन की तरफ जा रही हैं और मदीना से 2 मील के फासले पर उन्होंने पड़ाव डाला है, आप यहाँ तशरीफ फरमा है। फारूक आजम ने उसी वक्त अब्दुर्रहमान बिन औफ को साथ लिया और जाकर वो फौजें जो 2 मील के फासले पर ठहरी थी, फारूक आजम उन फौजों का पहरा देने लगे और जो पहरेदार थे उनको कहा तुम सो जाओ, हम मदीना से नए पहरेदार आए हैं। उनको नहीं पता चला कि ये अमीरुल मोमिनीन है। फारूक आजम उस फौज का सारी रात पहरा देते रहे और सुबह को फारूक आजम वहां मौजूद थे। कई लोगों को पता चला कि उमर फारूक तो ये है, तो वो जो पहरेदार थे माफी मांगने लगे। उमर फारूक ने फरमाया नहीं, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी नौकरी करूं, तुम्हारी चाकरी करूं, ये मेरा फर्ज था। तुम मुसाफिर थे, तुम मेरी रियाया थे, मेरा फर्ज था। जब खाने का वक्त आया तो उमर फारूक सालन तकसीम करने के लिए खुद बैठ गए। उमर फारूक सालन तकसीम कर रहे हैं, एक आदमी को देखा कि वो दाएं हाथ से खाना खाने के बजाय बाएं हाथ से खाना खाने लगा। उमर फारूक उसके पास गए, कहने लगे ए नौजवान तुझे नहीं पता हजूर की सुन्नत दाएं हाथ से खाना खाना है, तू बाएं से खाना खा रहा है। उसने कहा उमर तू नहीं जानता, ये मेरा दायां हाथ ग़ज़वा मोता में कट गया था जब मैं रसूलुल्लाह के साथ जंग में गया था, देखो ये मेरा कटा हुआ हाथ है। उमर फारूक ज़ारो कतार रो पड़े, वो उमर के कदमों में गिर गया। अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो? फरमाया इसलिए रोता हूं अगर क़यामत के दिन रसूलुल्लाह ने पूछ लिया कि तेरी फौज में एक ऐसा सिपाही था जिसका हाथ कटा हुआ था, वो खाना कैसे खाता होगा, वो कपड़े कैसे धोता होगा, उमर तूने उसका गुलाम मुकर्रर क्यों नहीं किया? उमर के पास इसका कोई जवाब नहीं। ऐ बद्दू मुझे माफ कर दे, मैं क़यामत की रुसवाई से बचना चाहता हूं। इंसाफ के ऐसे वाकयात तो चश्मे फलक ने कभी नहीं देखे। आज बरतानिया के अंदर लोग कहते हैं जनाब बच्चा पैदा होता है तो वहां पर जनाब अली 8 शिलिंग या 10 शिलिंग या पाउंड उन बच्चों के वजीफा मुकर्रर हो जाता है। आप देखते हैं कि बरतानिया में बच्चा पैदा होता है, वजीफा मुकर्रर हो जाता है, लोग खुश होते हैं। जनाब ईसाइयों का यह कारनामा है, ईसाइयों का कारनामा नहीं, ये कानून फारूक आजम ने बनाया था। मेरे भाइयों
इंसानी फलाह बहबूद का एक एक कानून पूरी दुनिया में फारूक आजम ने बनाया। सराय उम्र फारूक ने बनाई, मस्जिद उम्र फारूक ने बनाई, फौज उम्र फारूक ने बनाई, चौकियां उम्र फारूक ने बनाई, पहरेदार उम्र फारूक ने बनाए। रियाया को एक एक आदमी के घर जाकर पूछने का पूरा तरीका सलीका उम्र फारूक ने बनाया। गवर्नरों को नौकर उम्र फारूक ने बनाया, काजियों को गुलाम उम्र फारूक